Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर बॉटनी के MCQs सॉल्व करेंगे। ये 2025 का मॉडल पेपर है और इसमें टोटल 16 MCQs है और आपने ये 15 मिनट्स में करने होते हैं। Each MCQ has half marks, so that's why total marks 8 है। इसके अलावा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने अटैम्प्ट करने हैं एनी 8 क्वेश्चंस और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 में और करके दिया हुआ है, लाइक आपके पास चॉइसेस हैं। ईच पार्ट क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। 16 मार्क्स का है, लाइक ऑफ कोर्स 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन सी से, सो इसमें 5 क्वेश्चन है और उसमें से 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे और आपके पास चॉइस होगी कि आप कौन से करने चाहते हैं। अच्छा, जैसे मैं पेपर देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि इनका ज़्यादा जो फोकस है ना वो लास्ट चैप्टर्स पे बॉटनी के, लाइक बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे MCQs आए हुए हैं और आप देख सकते हैं बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन वगैरह दी हुई है, DNA मेन फोकस है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। जो चैप्टर भी मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ होता है ना, उससे पेपर भी बहुत ज़्यादा आता ही है। जिस साल मॉडल पेपर आता है उसमें 50 to 60% ज़रूर लगता है, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट दिए हुए होता है। दैट्स वाई मॉडल पेपर अलग से सॉल्व करना बिल्कुल। हमारे पास अब MCQ नंबर 1 है। According to replication method, the parental double helix remain intact and conserved call। तो ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल है, ये प्रपोज करता है कि जो पेरेंटल डबल हेलिक्स है वो इनटेक रहता है, लेकिन 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं एंड ईच सर्व एज अ टेम्पलेट ऑफ कोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इसके अलावा MCQ नंबर 2 है द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टोन ऑक्टेमर एंड 2 लूप्स ऑफ डुप्लेक्स DNA एस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है। ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। न्यूक्लियोसोम के पास एक ऑक्टेमर होता है हिस्टोन प्रोटीन का, ऑफ कोर्स 2 कॉपीज़ होती हैं ईच हिस्टोन की। ये बहुत डिटेल में हो जाएगा और वो रैप होता है बाय 2 लूप्स ऑफ डुप्लेक्स DNA। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ न्यूक्लियोसोम। MCQ नंबर 3 है अ प्रोटीन विच प्रिवेंट्स द रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एट फॉर्क एस। तो ये आपकी बुक में है प्रोटीन SSB, इसको कहता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ना, ये बाइंड कर जाती है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से एंड देन उसको प्रिवेंट करती है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को फ्रॉम रीबाइंडिंग एंड देन ऑफ कोर्स अलाउ करती है रेप्लिकेशन टू प्रोसीड। तो SSB करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा MCQ नंबर 4 है द एलील होलेंड्रिक जीन इज़ लोकेटेड एट। तो ये होते हैं वाई क्रोमोसोम्स। होलेंड्रिक जीन्स लोकेट होती हैं वाई क्रोमोसोम्स से एंड रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर मेल स्पेसिफिक ट्रेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वाई क्रोमोसोम। इसके अलावा है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, एपिस्टोसिस एंड न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज होता है क्रोमोसोमल मटेरियल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लाइक एक ही ट्रेट का जो क्रोमोसोम होता है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं और उसमें जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ क्रॉसिंग ओवर। ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी एक एक टर्म, प्लीज़ उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर 6 है लेब्रेडर इज़ अ टाइप ऑफ डॉग, इट्स कोड कलर इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ। साइनेप्सिस है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एपिस्टोसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो ये एपिस्टोसिस है। एपिस्टोसिस रिफ़र करता है इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स, जहाँ पे एक जीन इफेक्ट करती है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। तो लेब्रेडर कोड कलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टोसिस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ना वो टर्म्स आ जाती हैं जो सब में डिफरेंट होती हैं। लाइक ऑफ कोर्स अगर हम हाइट की बात करें, अगर हम कलर की बात करें, स्किन कलर की, तो ये सब में डिफरेंट होती हैं। नॉर्मल है, इसके अलावा बहुत डार्क कलर है, बहुत लाइट कलर है, एवरेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। इसके अलावा रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टोसिस, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपने याद रखना है कि जो डोमिनेंट एपिस्टोसिस का रेशियो होता है वो होता है 9:3:4। लाइक इसमें ये इंटरेक्शन है जिसमें जो 1 जीन है वो मास्क करती है इफेक्ट ऑफ अनदर और 9:3:4 क्लासिक एग्जाम्पल होती है।
इसके अलावा पाइनियर्स है इन ज़िरार्क सक्सीजन आर दी, तो एग्जांपल्स पूछ रहे हैं कि पाइनियर्स में कौन सी एग्जांपल आ जाती है, तो वो होती है क्रिस्टोस लाइकेंस। ये जो लाइकेंस होता है ना, ये रेफ़र करता है लाइक हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ जो डेवलप हो जाते हैं ड्राई और रॉकी एयर्स में। तभी तो ज़िराक कह रहा है ना, तो ये पायनियरिंग स्पीशीज़ होती हैं इस एनवायरनमेंट में। मुझे ख़ुद भी बॉटनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और इसमें एमसीक्यूज़ मुझे लग रहा है कि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। सो होप फॉर दी बेस्ट, अल्लाह करे पेपर में बहुत ईजी आए। दिस वॉज सपोर्टिंग द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है जॉर्ज बफन, लेमार्क, डार्विन्स और सोरीस। तो सोरीस करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि आपकी बुक में, हमारी बुक में तो दिया हुआ था कि एक लॉयर थे जो बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्ट करते थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, कि जिस तरह अभी ह्यूमंस हैं वैसे ही इनको क्रिएट किया गया है। और डमार्क्स और डार्विन्स और लेमार्क ये कहते थे कि ड्राइव हुए हैं हम, एवोल्यूशन हुई है, इवॉल्व हुए हैं। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज सोरीज। अब नेक्स्ट MCQ है फिलोसफिक ज़ोलिक वॉज रिटन बाय, तो ऑफकोर्स ये तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे लेमार्क की ये बुक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ लेमार्क। ये आउटलाइन थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की थ्रू एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। MCQ number 11 है the main cause of the increase in the amount of carbon dioxide in the earth atmosphere is rapidly growing human population, increase in the number of industries, burning of a large number of fossil fuels and decrease in forest resources. Main cause of the increase in the amount of carbon dioxide, तो वो क्यों होती है? क्योंकि बर्निंग हो रही है लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की। जो मेन कॉज है ना वो यही है, क्योंकि जैसे कोयल है, जैसे कोयला है, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है जो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन दी एटमॉस्फेयर, जब हम उनको बर्न करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बर्निंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। MCQ नंबर 11 है, MCQ नंबर 12 है द वाटर साइकिल बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, एवेपोरेशन, डिकम्पोजिशन एंड कंबशन। इसका एक नाम दूसरा होता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ये जो प्रोसेस है ना, ये कॉन्टीन्यूस होता है और इसमें जो पहला स्टेप होता है वो एवेपोरेशन का होता है। एवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस स्टेट, और ये अकर होता है जब टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है वो हाई इनफ हो ताकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्केप हो सकते हैं इनटू द एयर। तो हम बात करते हैं अबाउट फर्स्ट प्रोसेस और वो है एवेपोरेशन। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास आ जाती है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स रिलीज़ करते हैं वाटर वेपर्स को इनटू द एयर थ्रू दियर लीव्स। सो ऑफ कोर्स टाइनी ओपनिंग्स होती हैं उनके पास जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद होता है कंडेंसेशन, लाइक वाटर वेपर राइजेज इनटू द एयर्स एंड देन इट कूल्स डाउन एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब भी एयर एक ड्यू पॉइंट तक जाती है तो वाटर वेपर जो है ना वो कंडेंस हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, जिसकी वजह से फॉग वगैरह क्लाउड्स बन रहे होते हैं। एंड देन फिर हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है। जब क्लाउड्स बन चुके हैं तो वो सेचुरेट हो जाएंगे विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स। इसकी वजह से हैवी बन जाएंगे एंड देन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। So that's why correct option is evaporation. Polymerase chain reaction is a technique used to amplify DNA. What is the significance of PCR? इसके सिर्फ और सिर्फ significance पूछ रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं। सिग्निफिकेंस याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये एक लेबॉरेटरी टेक्निक होती है जो यूज होती है ताकि हम एम्पलीफाई कर सकें स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को, एंड देन उसकी वजह से हम एनालाइज कर सकते हैं इवन स्मॉल डीएनए सैम्पल्स को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू सीक्वेंस डीएनए, टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन, टू स्टडी दी ट्रांसक्रिप्शन एंड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टू सीक्वेंस डीएनए। वैसे बी मैं ना SMCQs में कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन भी हो सकता है, बट इन माय ओपिनियन टू सीक्वेंस डीएनए करेक्ट ऑप्शन होगा मोस्ट एक्यूरेट।
द सिग्निफिकेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी इज़, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो सिग्निफिकेंस होती है वो क्या होती है? ऑफ कोर्स टू डायग्नोज डिजीज़, और ये आपकी बुक में पूरा एक हाईलाइटेड पॉइंट है। उसमें कहा हुआ है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो लेबॉर्ट्री मेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसको डिज़ाइन किया गया है टू टारगेट स्पेसिफिक सेल्स और प्रोटीन्स, और ये यूज़ होती हैं वेरियस एप्लीकेशन में, लाइक ट्रीटमेंट है, डिजीज़ हैं, रिसर्च है और डायग्नोसिस है, उन सब में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ हो रही होती हैं। नेक्स्ट MCQ है, ALD is a genetic disorder that affect the urinary system, digestive system, nervous system and circulatory system। ये एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी है और ये अफेक्ट कर रही होती है नर्वस सिस्टम को। आई डोंट नो, ये आपकी बुक में नहीं है, बट ये MCQ दिया हुआ है तो आपके कॉन्सेप्ट में थोड़े से बिल्ड कर देती हूँ। ये जो एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी होती है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जो इफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को, स्पेसिफिकली दी माइलिन शीट। माइलिन शीट एक लिपोप्रोटीन लेयर है जो सराउंड कर रही होती है नर्व फाइबर्स को, और ये सेल्ट्रेटरी कंडक्शन में हेल्प करती है, लाइक वेलोसिटी वगैरह बढ़ा रही होती है जिसकी वजह से एनर्जी कम लगती है। आपने पढ़ा ही होगा नर्व फाइबर्स। तो ये चीज़ है कि ऑफ कोर्स जब नहीं होगी तो जिसकी वजह से सेल्ट्रेटरी कंडक्शन वगैरह नहीं हो पाएगी, वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी, एनर्जी ज़्यादा यूज होगी, सिवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज नर्वस सिस्टम। दिस साइकिल इज़ नॉट अ गैसियस टाइप ऑफ साइकिल। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फरस साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, इसमें आप देख सकते हैं तीन हैं जो खुद ब खुद गैसेज हैं। कार्बन साइकिल में इन्वॉल्वमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्वमेंट है नाइट्रोजन की जो कन्वर्ट हो रहा होता है फॉर्म्स में, लाइक नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, नाइट्रेट वगैरह आपने पढ़ा है। इसके अलावा ऑक्सीजन साइकिल है जो इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर जो फॉस्फरस साइकिल है ना, वो इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ फॉस्फरस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आइंस। तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज फॉस्फरस साइकिल। और ये थोड़ा सा बस एक कॉमन सेंस है, ये आपकी बुक में ऐसे सीधी लाइन नहीं लिखी हुई है, तो दैट्स वाई ये MCQ कुछ ऐसे हैं जिसमें कॉमन सेंस आपका पूछना चाह रहे हैं। कुछ MCQ है जो बुक की लाइंस हैं, कुछ MCQ जो आपकी बुक में नहीं आई नो। तो इन माय ओपिनियन ऐसे MCQ नहीं आएंगे जो आपकी बुक में नहीं है, बट फिर भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो MCQ आया हुआ है मॉडल पेपर में, वो आपने अच्छे से करके जाना है, उसके आंसर आपको पता होने चाहिए ताकि अगर आ जाए तो कम से कम आप वो गलत करके ना आए। So yes, that's it. This is enough. Allah Hafiz. All the best to all of you. Inshallah, you all will make it. Just believe in yourself.